We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अट्ठाईस जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होने वाली है, जिस पर दिल्ली एनसीआर के लोगों की नजरें टिकी हैं। ये मामला है पुराने वाहनों पर लगे बैन को लेकर, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। बढ़ते हैं खबर की ओर। तो दरअसल साल 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एक बड़ा आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। NGT ने ये साफ कहा था कि ऐसे वाहनों को न तो सार्वजनिक जगहों पर पार्क किया जाएगा और न ही चलाया जाएगा। अगर कोई ऐसा वाहन दिखा तो पुलिस उसे जब्त कर सकती है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी सही ठहराया था, क्योंकि दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण को रोकना जरूरी था। लेकिन अब दिल्ली सरकार, जिसकी कमान रेखा गुप्ता के पास है, उन्होंने इस बैन पर दोबारा विचार करने की मांग की है। सरकार का कहना है कि वाहनों पर बैन उनकी उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी फिटनेस और प्रदूषण के स्तर के आधार पर होना चाहिए। यानी अगर कोई 15 साल पुराना वाहन अच्छी हालत में है और कम प्रदूषण फैलाता है तो उसे चलने की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं अगर कोई नया वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है तो उसे रोका जाए। दिल्ली सरकार का कहना है कि पहले की आप सरकार के समय 10 साल में 80,000 से ज्यादा वाहन जब्त कर स्क्रैप किए गए। लेकिन हाल ही में 1 जुलाई 2025 से शुरू हुई एक कार्यवाही ने सबका ध्यान खींच लिया। इस कार्यवाही में पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को ईंधन देने से रोकने का नियम लागू किया गया था। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से वाहनों की जांच हो रही थी। लेकिन इस कार्यवाही में ज्यादातर दोपहिया वाहन चपेट में आए, जिससे मध्यम और निम्न वर्ग के लोग परेशान हो गए। इसके बाद भारी विरोध के चलते इस कार्यवाही को रोक दिया गया। उसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि BS6 मानक वाले वाहन पुराने BS4 वाहनों की तुलना में बहुत कम प्रदूषण फैलाते हैं। इसीलिए सिर्फ उम्र के आधार पर वाहनों पर बैन लगाना ठीक नहीं है। सरकार ने कोर्ट से गुजारिश की है कि केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिए जाए कि वो एक वैज्ञानिक अध्ययन करे। इस अध्ययन में ये देखा जाएगा कि क्या 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन से वाकई हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। वहीं आज यानी 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला आएगा। सरकार का कहना है कि ये बैन मध्यम वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उनकी गाड़ियां जब्त हो रही हैं बिना ये देखे कि वो कितना प्रदूषण फैला रही हैं। दिल्ली में करीब 28 लाख BS4 और BS6 वाहन रजिस्टर्ड हैं और सरकार चाहती है कि इनके प्रदूषण फैलाने के आधार पर नियम बनाया जाए। अब देखना ये होगा कि आज की सुनवाई से क्या नया मोड़ आएगा। क्या दिल्ली सरकार जनता की परेशानी दूर कर पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की जनता के हक में फैसला सुनाएगा? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए दैनिक जागरण।